नमस्कार साथियों। लगता है केंद्र सरकार को अब पता चलने लगा है कि ओपीएस को वापस देना ही पड़ेगा। जी हाँ साथियों, सरकार अब मजबूर होकर ओपीएस को देने जा रही है। तमाम जो कर्मचारी हैं जिनको एनपीएस लेना पड़ रहा है, मजबूरी में सरकार उन्हें मजबूर कर रही है कि आपको एनपीएस लेना पड़ेगा। लेकिन साथियों, अब भारी विरोध को देखते हुए गवर्नमेंट धीरे धीरे ओपीएस को लागू करने वाली है। यहाँ साथियों, और एक ऐसा वाकया आपको बताने जा रहा हूँ। अधिकारियों को साथियों ओपीएस सरकार ने दे दी। जितने भी अधिकारी हैं उनको साथियों ओपीएस सरकार ने दे दी है, एनपीएस को खत्म कर दिया है केंद्र सरकार ने। सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी जिनकी सैलरी ही काफी ज्यादा होती है, लाखों में सैलरी होती है और ऊपरी आमदनी भी होती है, लेकिन साथियों उनको सरकार ज्यादा ओपीएस देने के लिए तैयार हो गई है। उनकी ज़्यादा फिक्र है अधिकारियों की, क्योंकि अधिकारी भैया उनकी लाठी छूट जाएगी। अधिकारी गरीब हो जाएंगे रिटायरमेंट के बाद, बच्चे उनको खाना नहीं देंगे। इसलिए सरकार साथियों सबसे पहले अधिकारियों के लिए ओपीएस लागू कर रही है। और जबकि कर्मचारी एक चपरासी है जिसका वेतन भी कम है, पैसा नहीं है, बेचारा उधारी जिंदगी जी रहा है। तमाम जो टीचर्स हैं उनके ऊपर लोन चल रहा है, उधार खाता चल रहा है, उनको साथियों सरकार एनपीएस देगी। वाह भैया वाह, अजीब साथियों देखने को मिल रहा है। ये सरकार का हिसाब पता नहीं चल रहा है यार, क्या चल रहा है। जिसको पैसों की जरूरत है उनके लिए कुछ नहीं, और जिनके पास पैसा काफी सारा उनके लिए और पैसा ले लो। चलेगा साथियों, कोई बात नहीं, देर सवेरे सभी के लिए सरकार ओपीएस लागू करेगी। एक वाकया बता रहा हूँ, देखिएगा साथियों। ओपीएस की घर वापसी शुरू हो चुकी है। साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या सरकार से जुड़े हुए हैं, आप कार्य कर रहे हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है कि 22/4/2026 को केंद्र सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। केंद्र सरकार ने एक नया गैजेट जारी किया है साथियों। इस ओपीएस को लेके, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा नियम बना दिया साथियों। और ये नियम आपको जानना बहुत जरूरी है। आखिर ये क्या नियम है? क्या कभी आपको ओपीएस नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी साथियों। इस नियम के अनुसार जो कर्मचारी हैं उनको भी ओपीएस मिलेगी, भले ही वो किसी भी विभाग के हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे वो चपरासी क्यों ना हो, सभी को ओपीएस मिलेगी। कैसे मिलेगी ये नियम आप जान लीजिए। देखिएगा साथियों, इसमें क्या ओपीएस का विकल्प मिलता रहेगा। जो सरकार ने नया नियम बनाया है, अभी एनपीएस का विकल्प था सिर्फ, क्योंकि विकल्प दो मिलते हैं, एक एनपीएस और एक ओपीएस। अभी सरकार ने जो विकल्प दिया था वो एनपीएस का और यूपीएस का दिया था, लेकिन यूपीएस हो गई है बंद, स्विच ऑफ हो चुकी है, तब एनपीएस रह गई है एक विकल्प। तो इसलिए चूंकि दो सरकार को विकल्प रखना पड़ेगा, इसलिए फिर से ओपीएस का विकल्प सरकार को रखना पड़ेगा, और रख भी दिया है। कई कई जगह साथियों लागू कर दी गई है। देखिएगा, इसके लिए सरकार ने फॉर्म 1 जारी किया है। फॉर्म 1 क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ये सरकार ने जारी कर दिया, फॉर्म 1 भरना जरूरी, तभी आपको ओपीएस मिल पाएगी। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है कि जो भी कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को 2004 के बाद ओपीएस ही नहीं है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ ही नहीं दिया जा रहा है। जिनकी नियुक्ति 2004 के बाद है, किसी को ओपीएस का लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि साथियों, अगर किसी की नियुक्ति 2006 में हुई हो, 7 में हुई हो, 8 में हुई हो, 2005 में हुई हो, 2010 में हुई हो, और उनका नोटिफिकेशन 2004 का या 3 का है, तो साथियों कायदा तो ये कहता है जिस दिन का नोटिफिकेशन है उसी दिन का ओपीएस मिलना चाहिए। इस चीज़ को केंद्र सरकार ने भी माना है कि जिस दिन का नोटिफिकेशन होता है उसी का हम मानेंगे, क्योंकि जिस नोटिफिकेशन से भर्ती हो रही है तो कायदा साथियों वही कहता है। अगर उस समय नोटिफिकेशन की तारीख पर अगर सही समय पर, तय समय पर भर्ती हो गई होती तो उनको भी ओपीएस मिल रही होती। तो यहाँ पर सरकार की सारी गलती है। इसलिए केंद्र सरकार ने ये चीज़ मानी भी है कि जिस भर्ती का नोटिफिकेशन 2004 है या 2004 से पहले का है, उनको सभी को ओपीएस मिलनी चाहिए, भले ही उनकी नियुक्ति बाद में हुई हो। तो साथियों ये केंद्र सरकार मान चुकी है। देखिएगा, अब क्या है, अब है रूल्स 10 के तहत आप एनपीएस को ओपीएस में स्विच कर सकते हैं। जी हाँ, रूल्स 10 के तहत जो एनपीएस कटवा रहे हैं वो ओपीएस में जा सकते हैं। ये सरकार ने रूल्स बना दिया। और जो ओपीएस है साथियों, ये डिफॉल्ट नियम है। डिफॉल्ट होता क्या है साथियों, जैसे आप बैंक में जाते हो,
तो बैंक में बहुत सारी चीज़ डिफ़ॉल्ट होती है, अगर आप उस चीज़ को ना चॉइस करो वो अपने आप सेट हो जाती है। जैसे आप मोबाइल लेने जाते हो तो कैमरा की सेटिंग अपने आप सेट होती हैं, मोबाइल में बहुत सारी सेटिंगें होती हैं अपने आप सेट होती हैं, उसे डिफ़ॉल्ट कहते हैं साथियों। तो वैसे ही साथियों जब आप नौकरी में आते हो तो आपको पेंशन का ऑप्शन अपने आप सेट रहता है डिफ़ॉल्ट। तो सरकार पहले ओपीएस अपने आप ही डिफ़ॉल्ट रहता था, चूँकि ओपीएस ही चलती थी उस समय, लेकिन सरकार अब एनपीएस ले आई है। तो अब साथियों इसमें दो ऑप्शन इन्होंने खोल रखे हैं, एक ओपीएस का, एक एनपीएस का। तो यहाँ पर होता क्या है कि एनपीएस का इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर रखा है, तो कोई जाता उसको जानकारी नहीं होती उनको, तो वो लोग ये जानते हैं कि भैया हमें ओपीएस लेनी है, और नहीं सॉरी हमें एनपीएस तो लेनी है, सरकार एनपीएस देगी ओपीएस तो देगी नहीं। तो साथियों वो लोग कुछ करते नहीं हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। अपने विभाग में जाके पूछिएगा सर हमें पेंशन के कौन से ऑप्शन दिए जा रहे हैं, सबसे पहले आप ऑप्शन बताइएगा। और होता क्या विभाग में साथियों इतने ज़्यादा आलसी होते हैं, वो आपको बताएंगे नहीं, वो टाल देंगे, अरे मास्टर साहब, अरे भाई साहब एनपीएस चल रही है, कहाँ ओपीएस चल रही है, वो बताते नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। तो साथियों डिफ़ॉल्ट होता है एनपीएस या ओपीएस, तो एनपीएस डिफ़ॉल्ट कर दिया गया और ओपीएस होता है आप खुद जाके वहाँ पर भरोगे कि हाँ मुझे ओपीएस चाहिए, तो वो साथियों माना जाएगा। तो यहाँ पर साथियों डिफ़ॉल्ट है वो ओपीएस नियम है। इसमें साथियों सबसे बड़ी बात है अभी जो दिया जा रहा है ओपीएस, वो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को दिया जा रहा है। जो आईएएस रैंक के अधिकारी हैं, आईपीएस है और आईएफएस है, इनको साथियों ओपीएस का विकल्प दिया जा रहा है। अब वो उनको ओपीएस मिलेगी। रूल्स 10 क्या कहता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रूल्स 10 बताऊंगा। रूल्स 10 क्या है, तो रूल्स 10 में आपको बता दे रहा हूँ। देखिएगा सेवा में रूल्स 10 के आधार पर भी काफ़ी लोगों को ओपीएस मिल रही, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, चाहे अधिकारी हो जाना हो। तो रूल्स 10 क्या कहता है कि सेवा में किसी की मौत हो जाए या विकलांगता के बाद वो रिटायरमेंट हो जाए, यानी मौत हो जाए तो उसको ओपीएस मिलेगी, उसके परिवार को ओपीएस मिलेगी, क्योंकि उसको तो मिलने से रही मौत में, तो परिवार को मिलेगी। लेकिन अगर वो विकलांग हो जाए या मानसिक किसी चीज़ का शिकार हो जाए, बीमारी का हो जाए कि वो नौकरी करने लायक ना हो, उसे रिटायरमेंट लेना पड़े मजबूरन, तो साथियों उसको ओपीएस मिलेगी। ये केंद्र सरकार ने रूल्स 10 में रखा है। तो यहाँ पर रिटायरमेंट अगर उसको मिल रहा है किसी बीमारी की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा वैसी बीमारी या विकलांगता की वजह से, तो साथियों वो रूल्स 10 की वजह से उसको ओपीएस मिलेगी। और डेथ हो जाती है सेवा के दौरान तो उसके परिवार को ओपीएस मिलेगी। तो साथियों यहाँ पर जो शुरुआत हो चुकी है वो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को यहाँ ओपीएस मिलना शुरू हो गया है। फिलहाल साथियों आपका कोई प्रश्न ओपीएस से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन जो बताएगा। और हाँ साथियों, आप किस डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपकी जो प्रथम नियुक्ति है वो कब हुई है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपका नोटिफिकेशन है वो कब जारी हुआ था ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे मैं आपको बता सकूंगा कि आप ओपीएस के दायरे में आ रहे या एनपीएस के दायरे में आ रहे। तो साथियों ये जरूरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप इसे अपने अन्य साथियों को शेयर कर सकते हो। और आपका कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो।